बिहार लाएंगे तो उनके लिए मेडिकल जांच कराना होगा। और आपको पता हो है सभी साथियों को कि बिहार की मेडिकल व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद और बदहाल है। 15 साल का जो ये सरकार है ये पूरी तरह से बदहाल और मेडिकल स्थिति अस्पताल चरमराया हुआ है। ये सरकार इस बात को जान रही है कि मैं उस मजदूर भाई को लाऊंगा तो सबसे बड़ा चीज होगा कि मुझे उसके लिए जांच करना पड़ेगा। किट की व्यवस्था जब डॉक्टर के लिए नहीं है तो बिहार में आप सोच सकते हैं साथियों और लोगों के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है मजदूरों के लिए। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की चीज करती है। आप बताओ, जिस सरकार के पास 30 हेलीकॉप्टर 40 हेलीकॉप्टर विधानसभा चुनाव में 2015 में था, क्या उस सरकार के पास 100 बसें नहीं हो सकती है? जिस सरकार के पास गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी जी का रैली करने के लिए 1000 बसें को उपलब्ध करवा सकती है, क्या उस सरकार के पास बसें नहीं हो सकती है? ये अपने आप में सवाल है साथियों, अपने आप में पूछने वाली सवाल है। विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं? विपक्ष के नेता ने बार बार यह मांग किया साथियों, विपक्ष के नेता बार बार तेजस्वी जी ने यह मांग किया कि सरकार के पास सुविधाएं नहीं है, सरकार के पास बसें नहीं है, तो सरकार या आदेश मुझे दे, मैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने विधायकों को कह करके उन लाखों मजदूरों को मैं बिहार वापस बुलाने का काम करूंगा साथियों। लेकिन यह सरकार बहरी गूंगी सरकार है, यह धर्म के नाम पर उन्माद फैला करके सत्ता में आने वाली सरकार है, यह हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में आने वाली सरकार है। इसकी सोच और उसकी नीति यही है कि मैं हिंदू और मुस्लिम करके सत्ता में आ जाऊंगा, मुझे किसानों के दर्द से, मुझे मजदूरों के दर्द से, प्रवासी मजदूरों की पीड़ा से क्या मुझे भी लेना देना है? आप अपने आप में सोचने का सवाल है। और यह सरकार कहती है कि मेरे पास बस नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए, पटना के बीजेपी कार्यालय में जब एक विधायक का मिलन समारोह होता है, पूर्व विधायक का, तो सैकड़ों गाड़ी आर ब्लॉक चौराहा से लेकर के इनकम टैक्स तक लगा रहता है, सैकड़ों गाड़ी। वह गाड़ी कहां से आता है? आज वो गाड़ी कहां चला गया? संसाधन नहीं है। सरकार जो है मजदूरों के साथ मजाक बना करके छोड़ दी है। इस सरकार को कुछ और काम नहीं है, मजदूरों के लिए, मजदूरों के खिलाफ है यह सरकार, किसानों के खिलाफ है सरकार। अब आपको सोचना पड़ेगा और आपको इस बात को सोचना चाहिए। मैं जिस बात को लेकर के मैंने कहा था कि आपके बीच लाइव आऊंगा, अब उस मुद्दों पर मैं बात करता हूं। आखिर क्या कारण है कि बिहार की जो सरकार है और बिहार के जो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी है, वो 25 लाख मजदूरों की आवाज को, उसके दर्द को, उसके पीड़ा को क्यों नहीं सुन पा रही है? ये सरकार आखिर उस मजदूर भाइयों को उनके घर वापस क्यों नहीं लाना चाहती है? इस बात को लेकर के मैं आपके बीच लाइव आया हूं साथियों। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री है। कल जब गृह मंत्रालय का यह जारी हुआ कि जो विभिन्न राज्य के जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको राज्य सरकार वापस लाए, नीतीश कुमार जी ने बार बार यह कहने का काम किया कि केंद्र सरकार यदि ढिलाई देती है तो मैं अपने मजदूरों को वापस लाऊंगा। लेकिन कल जो सुशील मोदी का बयान आया है वह बयान अपने आप में हास्यास्पद और दुखद है। वो मजदूरों के लिए, वो किसानों के लिए जो बयान आया है, उस प्रवासी मजदूरों के लिए, वो अपने आप में बहुत ही बेतुका बयान है। सुशील मोदी ने यह कहा कि मेरे पास संसाधन नहीं है। आखिर सुशील मोदी किस आधार पर यह बात कहता है कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास उस तरह की चीजें नहीं है? सुशील मोदी को बताना चाहिए इन चीजों को, सुशील मोदी को समझना चाहिए इन बातों को कि आखिर उसने किस आधार पर कहा। जब तक नीतीश कुमार की इसमें संलिप्तता नहीं है तब तक इस बात को हम नहीं मान सकते कि बिना नीतीश कुमार के इशारे पर सुशील मोदी ने यह बयान दिया है। सुशील मोदी को यह बताना चाहिए, सुशील मोदी को यह बताना चाहिए कि आखिर उनके पास संसाधन क्यों नहीं है। 15 साल बिहार में सरकार रहने के बावजूद सुशील मोदी के पास संसाधन नहीं है, तो अपने आप में यह बहुत बड़ी बेईमानी है साथियों। सुशील मोदी आखिर ऐसा बेतुका बयान, बाढ़ के समय भी जब पटना में बाढ़ आया था तो आम जनता को पानी में डूबने को छोड़ करके वो अपने हाफ पैंट पहन करके निकल चुका था। आखिर सुशील मोदी बार बार जनता को परेशानी में क्यों डालता है? बार बार जनता के बातों को क्यों इग्नोर करता है? आप इस बात को समझिए साथियों। सुशील मोदी आज तक वोट के माध्यम से इलेक्टेड नहीं हुए हैं। वह पिछले दरवाजे से सरकार में विधान पार्षद बन करके वह हमेशा उप मुख्यमंत्री में रहे। जो व्यक्ति कभी जनता के बीच नहीं गया हो,
जो व्यक्ति कभी जनता के बीच वोट मांगने के लिए, कभी विधायक के चुनाव में अपने के लिए वोट मांगने के लिए नहीं गया हो, उस व्यक्ति को के पास यह हमदर्दी नहीं हो सकता है कि वो जनता की आवाज को और जनता की बातों को उठाए। साथियों, आज उस मजदूर भाई के तकलीफ, उस दर्द को कौन नहीं जानता है कि 25 लाख से ऊपर, जब सरकार ये बता रही है कि 25 लाख मजदूर जो है हमारे वो फंसे हुए हैं, 25 लाख नहीं और ज्यादा मजदूर फंसे होंगे साथियों। और सुशील मोदी का ऐसा बयान आता है। सुशील मोदी को सोचना चाहिए कि इस तरह का जो बयान हमने दिया, आखिर किसके आधार पर बयान दिया। सुशील मोदी जैसे लोग को सरकार में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। सुशील मोदी का बयान बार बार जनता का विरोधी बयान आता है, यह आप अपने आप को समझना चाहिए साथियों। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, बार बार कहा कि यदि सरकार के पास नहीं है, तेजस्वी जी ने बार बार कहा, आह्वान किया कि सरकार मुझे आदेश दे, मैं उन साथियों को वहां से लाऊंगा। लेकिन क्या हाल है आज की स्थिति आप देख लीजिए कि बिहार सरकार जो है पूरी तरह से बेवकूफ पर है। महाराष्ट्र की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और यूपी की सरकार ने अपने बाहरी मजदूरों को वापस लाने का काम किया। रात्रि में ही यूपी की सरकार अपने मजदूरों को वापस लाने का काम किया। तो आप इस बात को समझिए। मैं सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार के पास, यह बिहार सरकार समझती है कि जब उस मजदूरों को हम लाएंगे, बिहार सरकार पूरी तरह से डिक्टेटरशिप, तानाशाह सरकार हो चुकी है। इनको आम जनता के दुखों, दर्द और पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। यह सरकार सोच ही रही है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर हम एक बार उन्माद फैला करके पुनः सत्ता में आने का काम करेंगे। इस घमंड में, इस अहंकार में यह सरकार डूबी हुई है और इस अहंकार के कारण मजदूरों को और किसानों के दर्द को वह नहीं समझ पा रही है। हम सब एक होकर के इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करिए साथियों। और मैं विनम्र विनती करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को शेयर करके उस मजदूर भाई तक आवाज पहुंचाने का काम कीजिए जो इनके पीड़ा के लिए सरकार जो है मजाक बनाने का काम किया।